पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां गैर वाजपेयी सरकारें हैं। दक्षिण भारत के राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल के बाद शिवराज सिंह चौहान महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे। महाराष्ट्र की 3 लोकसभाओं कोल्हापुर, हतक गले और सतारा में उन्होंने बीजेपी के बूथ सम्मेलनों को संबोधित किया। पूर्व सीएम ने कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी। कांग्रेस के नेता आमंत्रण मिलने के बाद भी राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, लेकिन जनता का मूड देखने के बाद अब वे राम भक्त का और हनुमान भक्त बन रहे हैं। दिग्विजय सिंह राम धुन गा रहे थे तो कमलनाथ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये तो हाथी के दांत है, खाने के अलग और दिखाने के अलग। ये लोग राम मंदिर का विरोध करते हैं, धारा 370 का विरोध करते हैं। जल्दी सत्ता पाने के चक्कर में भारत को बांटने का पाप अगर किसी के सर पर है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सर पर है। भारत के टुकड़े कर दिए और अब भारत जोड़ो की बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की पिछली यात्रा विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश से गुजरी थी। जहां जहां वे गए वहां कांग्रेस साफ हो गई। जहां जहां पांव पड़े राहुल गांधी के वहां बंटाधार हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें और किसी की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी भाजपा के सबसे बड़े समर्थक है। 1947 में महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दो। उस समय नेहरू ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी महात्मा गांधी के सबसे बड़े भक्त हैं। वे कांग्रेस को साफ करके ही चैन की सांस लेंगे। राहुल गांधी बचपना करते हैं। अभी उन्होंने बनारस में कह दिया कि नौजवान पीकर नाच रहे हैं। बात देना चाहता हूँ, 2019 में जैसे ही पूर्ण बहुमत मिला, कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई। कितनी बातें होती थी कश्मीर में। धारा 370 को छेड़ मत देना, आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। धनंजय जी यहाँ बैठे पार्लियामेंट में थे उस समय। अमित शाह धारा 370 समाप्त करने का विधेयक लाए, आधा घंटे में धारा 370 समाप्त। अरे खून की नदियां छोड़ दो, एक पत्ता तक नहीं हिला, एक पत्ता तक। और आज कश्मीर भी शांति का टापू बना है। मेरे बहनों और भाइयों, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत का निर्माण हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। प्रदेश जैसे राज्य में मेरी बहनें बैठी है। हमने सबसे पहले तय किया कि कोई अगर बहन और विशेषकर बेटियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा।